सभी ध्यानी वंदना। मित्रों, वंदन, आत्मवंदन। अच्छा लग रहा है सबको देख के मुस्कुराते हुए। तो हम लोग थोड़ा सा आज ये इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे फायदे हम जानते भी हैं। सबसे बड़ा फायदा तो हम शुरुआत में ही मिलने लगता है कि जो हमारी शारीरिक होते हैं, शारीरिक रोग जो होते हैं वो दूर होने लगते हैं शुरू में ही। अ, मन की व्याकुलता होती है वो शांत होने लगती है। और जब कोई मन में ऐसे हमारे भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्राण शक्ति से ही शरीर चलता है, ये भी हमें पता है। हम इस बात को समझ जाते हैं और उसे बढ़ाने के लिए ध्यान आवश्यक है। और हमें भोजन पर करने से जितनी ऊर्जा मिलती है जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा का जो भोजन है वो ध्यान है। और जो विश्व ऊर्जा है वो भी हमें ध्यान के द्वारा प्राप्त होने लगती है जब हमारा मन विचार शून्य होता है। और प्राण शक्ति शरीर का आधार है। इस बात को भी समझने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। हम उलझे रहते हैं, दुख क्यों आते हैं, इस बात को ध्यान के द्वारा हम समझने लगते हैं और उसका निवारण करने लगते हैं। तो एक सेकेंड। जीवन में जो भी उलझने आती हैं उसका सामना करने के लिए हमारे अंदर धैर्य विकसित होता है। इसके लिए भी ध्यान जरूरी है। ध्यान के द्वारा हमें ये भी ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारी मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु आरंभ है। मृत्यु के बाद हम अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मैं आत्म स्वरूप हूँ, इस बात को जानने के लिए भी हमें ध्यान करना चाहिए। शरीर, मन तथा बुद्धि, ये सब हमारे आत्मा की ही उपलब्धियां हैं। इसके लिए भी ध्यान जरूरी है। ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, बौद्धिक विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। अगर बच्चे डेली ध्यान कर रहे हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारे गुणों का विकास होने लगता है जो उनके लिए जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और हमें समझ में आने लगती है कि जो हमारे सुख दुख का कारण है, जो हमारे साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। इस बात को भी जानने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। हम ही अपने जीवन के सृजन करता है। जीव हिंसा पाप है, इस बात को भी जानने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान में आने के बाद हम शाकाहारी बनने लगते हैं और जीवों के प्रति हमारे मन में एक करुणा भाव आने लगता है। जो भी हमारे जीवन में घटना घटती है, हमारे पास जितने भी अनुभव आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इस बात को भी समझने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब हम ध्यान में आते हैं तो वो हमें समझ में आने लगती है और हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होने लगते हैं। ये जो संसार है एक विद्यालय है और इसमें हम सब विद्यार्थी हैं।
यहाँ हम अनुभव लेने के लिए आते हैं, उस अनुभव से सीखते हुए अपने में सुधार लाते हैं। इसके लिए भी ध्यान आवश्यक है। और हमें अपना उद्धार कोई स्वयं ही करना होगा, कोई और हमारा उद्धार नहीं करेगा। ये जानने के लिए ही ध्यान है। ये सारी सृष्टि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ये हमें ध्यान में आने के बाद समझ में आने लगता है। जो हमारा ये शरीर है, ये भौतिक शरीर, सिर्फ हमारे पास एकमात्र यही शरीर नहीं, हमारे और भी बहुत सारे शरीर हैं। हम ध्यान में आके इनका भी अनुभव करते हैं, इसलिए भी ध्यान आवश्यक है। हमारे दो चक्षु हैं, और एक और हमारा चक्षु होता है जो बीच में होता है, दोनों हमारी आंखों के बीच में, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, वो दिव्य चक्षु होता है। जब ध्यान में हम आते हैं तो हम अपने दिव्य चक्षु के बारे में जानने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं। तब सिर्फ हमारे चर्म चक्षु से हम नहीं देखते हैं, हम भीतर की आंखों से चीजों को देखने लगते हैं, और हमारा अलग ही एक दृष्टिकोण हो जाता है। तो ये सारे अनुभव जो है हमें ध्यान से ही मिलते हैं। तो अगर हमें इन चीजों का अनुभव लेना है तो हम सबको ध्यान में आना होगा, और ध्यान ही हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और सही तरीके से जीवन हम जब जीने लगते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान में आने के बाद हमें समझ में आती हैं। इसीलिए ध्यान जरूरी है दोस्तों। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान से बहुत परिवर्तन देखा होगा। कुछ नहीं तो हेल्थ इश्यूज ठीक हुए होंगे, घर में शांति आई होगी, खुद भी अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया होगा कि वो चैलेंजेस का सामना कर पा रहे होंगे। तो जब हम ध्यान में आते हैं तो जब स्वयं उस चीज का अनुभव लेते हैं, तब उसके बेनिफिट्स को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसी के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अपनी सहज स्थिति में हम बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे हम सुखासन में बैठ जाते हैं, आराम से बैठेंगे। मैम 2 मिनट और बातें कर लीजिए, तब तक हम पी ले अपना। मेरा व्रत चल रहा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बातें तो था मैम, बहुत सारी। एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। ऐसा मुझे लगता है, मुझे पूछना चाहिए। हम हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान करने से हमको क्या लाभ होता है? ध्यान करने से क्या हमें वो सब मिलता है जो हमें चाहिए? ये मुझे, मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। मैं ध्यान देखिए, करती हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हम क्यों करते हैं और उससे क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बस मुझे पूछना है कि हम हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, या हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान में जो चीज हमें चाहिए, क्या मुझे वो वाकई में मिलता है? मिलता भी होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है नहीं भी मिलता है। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो आप ये समझिए कि वो हम अनुभव लेने आए। क्योंकि जब हम ध्यान में आते हैं तो हम इस सच को भी समझने लगते हैं। ध्यान से हम जो सत्य है उसको जानने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्य क्या है, इसका ज्ञान होना ही बड़ी बात है। हम उस सत्य को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। अगर हमने अपने इस लाइफ में आने के लिए कुछ सोल प्लान्स बनाए हैं, मान लीजिए आपको वो चीज सीखनी है, और यहाँ आने के बाद वो चीजें आप भूल गए,
और वही प्राप्त करना चाह रहे हैं जो आपकी यात्रा में आगे आपको सीखने में वो बाधा है, तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि आप खुद ही तय करके आए हैं ना। तो जो आपने पहले तय कर लिया है, पहले उसका अनुभव तो आपको लेना ही होगा। लेकिन जब हम सृष्टिकर्ता के भाव में आ जाते हैं एक लेवल पे, तो हम पहले से बनाए हुए सोल प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। वो भी हमारा ही डिसीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप प्लान करके आए कि आपको लाइफ के आपने एक लाइफ पार्टनर चुना, और लाइफ के इस स्टेज पे आके आपको उनसे अलग होना है। ठीक है, ये आप, और यहाँ आने के बाद, या फिर मान लीजिए, फॉर ये मान लेते हैं चलिए, कि आपने ये प्लान किया है कि आप यहाँ आए हैं और उनके साथ ही आपको रहना है। यहाँ आने के बाद आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाया, जो लेसन्स आपको लेने थे वो आपने सीख लिया। आपको सीखना था कॉन्फिडेंस, और जिससे आपकी आपने जिसको लाइफ पार्टनर चुना है, वो उसके साथ आपके संबंध ऐसे रहे, उसके साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हैं कि आप शुरू से आपका दबने वाला स्वभाव रहा है। और जब वो चैलेंजेस आपके सामने आए, धीरे धीरे आपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना सीख लिया, उसका मुकाबला करना सीख लिया। फिर आप उसको पार्टनर, एज ए पार्टनर छोड़ भी सकते हैं, आप लाइफ प्लान चेंज करके उसको हटा सकते हैं और नया लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में ला सकते हैं। यानी आपने ये लाइफ में ये प्लान चेंज किया। पहले तो आप ये लेके आए प्लान, सोल प्लान आप लेकर आए कि उनके साथ आपको रहना है और आपको ये चैलेंज सीखना है। तो जो गुण आपको सीखना था वो आप सीख गए, उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सिर्फ सोल प्लान पे नहीं निर्भर होता है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। इसमें हमारे कर्म के सिद्धांत भी होते हैं। तो ये बहुत छोटा एक टॉपिक नहीं है, बहुत बृहद टॉपिक है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। सिर्फ एक पहलू को समझ के हम सारी बातें नहीं समझ पाएंगे। तो हम आगे चल के जरूर कर्म सिद्धांत पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, अभी ये हमें जानना जरूरी है कि हमारे सृष्टिकर्ता हम स्वयं हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमने ही क्रिएट किया है, चाहे जाने या अनजाने में। और अगर हमने क्रिएट किया है किसी चीज को, तो उसको हम बदल भी सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग बढ़े आगे। हम्म। ध्यान। हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे आराम से। बिल्कुल रिलैक्स होके, जो आसन आपको सुटेबल हो उसमें बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे। इस तरीके से फिर अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। के बाद अपनी जागरूकता को हम अपनी सांस पे लेकर आएंगे। अपनी सांसों को देखने का प्रयास करेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
सहजपति से करके प्राकृतिक श्वास, अपनी श्वास की गति में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करें। जैसे श्वास चल रही है उसे वैसे ही चलने देंगे। और श्वास के साथ खुद को जोड़ लेंगे। सोच ना फिर विचार है कि खुद भी उन विचारों साक्षी भाव से देखें। उनसे कोई बातचीत ना करें। कोई विचार नहीं आने, वैसे ही चले जाएंगे। लिप्त ना हो विचार। श्वास और श्वास, हर श्वास के साथ आप प्राण ऊर्जा अपने भीतर ले रहे हैं। और अपने भीतर सारी और हर अमर पत्री जी सुनने की
ध्यान से जोड़ता है। दोस्तों, बाहरी सभी चीजों से, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या कोई भी परिस्थिति हो, स्वयं को वहां से हटाकर अपने भीतर प्रवेश करें। इस वर्तमान पल में रहें। ये वर्तमान पल ही है जो आपके भविष्य और भूतकाल का निर्माण करता है। सब कुछ छोड़ इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं दोस्तों। अपनी हर श्वास की चौकसी करें दोस्तों। अपनी हर सांस के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। और अंदर गहरी करके करते जाएं। और अपने भीतर की गहराई में तल्लीन हो जाए। इस गहराई को महसूस करें और गहराई में और गहरी बढ़ती जाए।
हम्म, हर श्वास के साथ आप अपनी जागरूकता से अपने हृदय में और प्राण शक्ति करते हैं और जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं आपकी इच्छा वहीं पहुंचती है। हुई एक प्रकार के साथ चुपना है हम अपने भावों को छोड़कर एक में आ जाओ। हम सभी एक हैं। महसूस करें
हर सांस ऊपर के हाथ की ओर बढ़ रही है। ये श्वास सीधे हाथ में हर सम सम केवल हर
स्थिति को किस अब जानते हो आंखों में से जो कुछ फूल है उससे सूक्ष्मता को बढ़ती हुई परिवर्तन वर्तमान क्षण में बने रहेंगे।
इसलिए श्रावण से से तो
किसी भी परिस्थिति का हमको प्रभाव नहीं। खुद को श्वास से जोड़ हमेशा परिस्थिति अपनी आंखों पे रखनी हो, 5 सेकंड। मुस्कुराहट के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।